दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे लुप्त हो गई, इसमें खगोलविदों के अपने अपने मत हैं। किसी का महामारी का है, किसी का अकाल का है, किसी का परमाणु बम से है, और बहुत से मत हो सकते हैं। तो हम तो खगोलविद नहीं हैं, लेकिन हम अध्ययन करते हैं और उसमें समय लगता है। तो हमारा अपना ही मत है। नंबर एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दे दिया, लेकिन एक सिंधु नदी पर ही नहीं बसी थी। दूसरा ये है कि सिंधु नदी कैलाश पर्वत के ग्लेशियर से निकलती है, जो कभी ना ख़त्म होने वाला नदी है, पानी चलता रहेगा। तो एक तो वहाँ पर पानी तो चलता रहा है, यानी कि वहाँ पर अकाल नहीं पड़ा, और जगह पड़ सकता है। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अकाल नहीं पड़ा, पानी चलता रहा है नदी का हमेशा से। इसलिए हमारा मत है, जैसे आज भी लोग आज क्या है, पैसा है, और पहले क्या था, सिर्फ खाना था और किसी चीज़ की कीमत नहीं मानते थे। उसके लिए अनाज पैदा करना था, और अब पैसे के लिए लोग विदेशों तक चले जाते हैं, अपने घर बार छोड़ करके कहीं, लेकिन वापस भी आ सकते हैं। संसाधन नहीं थे उस समय, और अब तो हवाई जहाज़ तक हैं, वापस भी आ सकते हैं। इसलिए ना कोई संसाधन ऐसा था कि भाई दूर चले जाएं। एक अनाज था, और कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई यहाँ पर ये अनाज है, और दूर पता चल जाता है। एक दूसरे की रिश्तेदारियाँ भी होती थी, वो पैदल चलकर जाया करते थे, और उन्होंने पता चला कि भाई जैसे कई प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे गन्ना है, गन्ना जमुना पर ही था उस समय। तो और मेरा मानना है कि आम भी जमुना पर है। तो उन्होंने जब इस चीज़ का पता चला, चाहे कितने साल लग गए हों, अपने रिश्तेदारी से रिश्तेदारी, इस तरह उनकी जहाँ तक बात पहुँची, वो वहाँ से उस जगह पर पहुँचना शुरू कर दिया। और वहाँ पर ही उस समय शायद चावल भी वहीं पर होता था, चावल वहाँ नहीं होता था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, मेरा मत है। तो वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। और एक अकाल का भी हो सकता है, अकाल का, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि भाई सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो हड़प्पा में अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी पर बसे हुए हैं और ये बहुत से गांव बसे हुए थे। हाँ, वहाँ पर अकाल मान सकते हैं। जैसे हमारे नज़दीक है राखी गड्डी है, हरियाणा में मिठाथल भी है पड़ोसी, बिल्कुल। तो वहाँ पर तो हम मान सकते हैं, लेकिन हम सिंधु नदी पर अकाल पड़ा है ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसका सिंधु नदी ऐसी है जो ग्लेशियर से पानी आता है। पानी इसलिए ख़त्म नहीं हो सकता, ग्लेशियर ख़त्म नहीं हो सकता। हिमालय का ग्लेशियर जो है वो कैसे ख़त्म हो जाए। इसलिए पलायन हुआ है तो खाने के ऊपर हुआ है, जो अच्छी चीज़ दिखे उसके लिए पलायन है। आज भी लोग पलायन करते हैं। हमारे गांव की बहुत सी हवेलियाँ खाली पड़ी हैं, वो पलायन करके, कोई कोलकाता है, कोई बम्बई है, ऐसे शहरों में चले गए। उन्होंने याद भी नहीं उनके पोते पड़पोतों को कि हमारी हवेली भी है गाँव के अंदर। इसलिए पलायन हुआ है। उस समय खाना था, खाने के ऊपर पलायन हुआ है। जो अच्छा खाना मिला उधर ही चल देते थे, और उनकी कोई कीमत नहीं होती थी। जो घर बन गए वो आगे पहुँचते पहुँचते कबीले होते थे, बना लेते थे अपना। तो इस प्रकार से मैं मानता हूँ कि अनाज जैसे गन्ना और मुख्य कारण गन्ना, चावल और आम, इसके लिए जमुना पर पहुँचे हैं। और ये गुजरात वाले कहाँ गए हैं इनका तो पता नहीं, लेकिन सिंधु नदी पर जो बसे थे या हरियाणा में बसे थे, वो धीरे धीरे गंगा के पास चले गए। धन्यवाद। जय हिंद।